चल हो बसंती पहाड़ जोला, जलम जलम को खुद मिटोला, टकरागो दीवार छ भुजों की डाली, ना काटा रख जवाली। भीग रहे तुम? इसकी मतलब है बसंत ऋतु नहीं आते, पंचमी बसंत ऋतु, तो उसके नाम है बसंती। चल पहाड़ जाएंगे, अपने जलम जलम के वहाँ खुद मिटाएंगे और न काटने नहीं देंगे हम उनको। ना काटा रख जगवाली। गांव के स्कूल बंजर कर दिया, कोई स्कूल नहीं है। और अब स्कूल है नहीं, स्कूल तो है, लड़का कोई नहीं रख रही। मैं अपने रीति रिवाज पर हूँ, आज ही बदल रही, चल गया देहरादून जोशीमठ न, समाज नहीं है। नंदा देवी पर्वत की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव रैणी। जीवंत दृश्यों से घिरे हुए इस गांव में नीरसता भर गई है। दरवाजों पर लगे ताले और जर्जर होते मकान यहां से निरंतर हो रहे पलायन की दुखद कहानी सुनाते हैं। इस गांव के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज से 50 वर्ष पूर्व इसी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 26 मार्च 1974 का दिन, जंगल काटने के लिए ठेकेदार के लोग आगे बढ़ रहे थे। सबों ने कहा कि भला भाई आ गया, भला भाई आ गया, भला भाई के गौरा देव ने ऐसे बोले कि हम अपने गांव, हम अपने पहाड़ जंगल नहीं जाना दूंगे। गांव की महिलाओं ने निर्णय लिया कि किसी भी स्थिति में जंगल को बचाना है। उनके आरी कुल्हाड़ी छीनेंगे और उनको नीचे भगाएंगे। गौरा देवी के नेतृत्व में ये महिलाएं जंगल में पेड़ों से चिपक गईं। और हम पेड़ पर चिपक गया, उनको समझाया हम आगे है, पेड़ पीछे है। अंततः जंगल बचाया गया। इस गांव के नाम लिखा चिपको आंदोलन। यहाँ की अध्यक्ष रहेंगी गौरा देवी। चिपको का मतलब केवल पेड़ों से चिपकना भर नहीं था। व्यापक तौर पर यह आंदोलन जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय लोगों के प्राथमिक अधिकार की बात करता है। पचास वर्ष बाद इस आंदोलन के साक्षी रहे बहुत कम लोग ही जीवित बचे हैं। दिल्ली से उनमें से एक हैं बाली देवी। 3 बेटों की मां बाली देवी अब इस गांव में अकेले रहती हैं। बेहतर विकल्प की तलाश में बच्चे पलायन कर गए। चिपको आंदोलन के चित्र अभी भी उनके अंतर्मन में जस का तस बने हुए हैं। त्योतर हो गया, त्योतर चौतर। यहाँ आ गया भल्ला भाई, ठेकेदार आ गया पेड़ काटने के लिए। तब सारी लोग बेटा जोशीमठ से लाता रेणी सब संगठन हुआ, सर आंदोलन, महिला मंगल दल, एक मंगल दल, महिला मंगल दल, प्रधान लोग नारा लगाए। यहाँ प्रमुख अचंदी प्रसाद ने कहा कि ऐसा नारा लगाओ, चला दीदियो चला भूलियो जंगल जोला, चला दीदियो चला भूलियो जंगल जोला। इसके मतलब है मिलजुल कर, सब मिलजुल कर जंगल जाएंगे। और इन नुकसान वाले जो चुराने हैं वहाँ भल्ला भाई, जिसने वहाँ पेड़ काटने को जा रही थी, उनको नीचे भगाएंगे। और उनके जो कुल्हाड़ी वाले हैं वो पेड़ काटने, उसकी कुल्हाड़ी भी लूटेंगे। और जो चुरान करते हैं उनकी चुरान भी आरी लूटेंगे और घर लाएंगे, उनको दूर भगाएंगे, अपने जंगल बचाएंगे हम। ये गाना है ये। भाइयों को आरी लूटोला, चिरवानी भाइयों को आरी लूटोला, ढोलानी भाइयों को कुल्हाड़ी छीनोला, चला दीदियो चला भूलियो जंगल बचोला, भल्ला भाइयों सड़ी दूर भागोला। यो है मैं उस उम्र में, यो
ये मेरा जो पुलिस में है वो लड़का है, जो साहब बन रखे वो ये लड़का है। इतने उम्र में विधवा हुआ, खाने के कोई साधन नहीं था। 50 वर्ष बाद यह आंदोलन किस स्वरूप में हमारे बीच बचा है, इस सवाल के जवाब में बाली देवी पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास की गंभीर चुनौती पर प्रकाश डालती हैं। सरकार ने कंपनी खोल दिया और पेड़ों की सुरक्षा नहीं है। कागजों में कह रहे कि इतने पेड़ लगे, या इतने पेड़ कुछ नहीं है बेटा जंगलों में। और गंगा सूख रही, धरती टूट रही, पौड़ पखान टूट रही, ऐसा करके हमारे नुकसान पहुंचते रहे। अब हम गांव के लोग खाली अपने मकानों की सुरक्षा कर रहे और कुछ नहीं है। पर्यावरण के मुद्दों और क्षेत्रीय निवासियों के बीच काम करने वाले व जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती भी इन बातों से सहमत नजर आते हैं। 2000 में राज्य बना और राज्य बनने के बाद बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ बनने लगी और उन जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें, बड़े विस्फोटों का इस्तेमाल, बहुत सारे जंगलों का कटान, ये सब होने लगा। तो फिर इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन परियोजनाओं के खिलाफ, जल विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ हुआ। तो जल विद्युत परियोजनाओं के खिलाफ ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को जो शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है या जो प्रेरणा मिलती है, तो ये प्रेरणा तो चिपको से ही आती है। इलाके में रहने वाले अधिकांश लोगों का कहना है कि पर्यावरण और क्षेत्रीय निवासियों की चिंता ना करते हुए विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं ने हजारों लोगों को आर्थिक व भौगोलिक रूप से चोट पहुंचाई है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाली गौरा देवी के पुत्र अभी भी रैणी गांव में ही रहते हैं। आंदोलन की साक्षी रही कली देवी भी इसी गांव में अपना जीवन यापन कर रही हैं। दोनों ही लोग बढ़ती आपदाओं को एक गंभीर चुनौती मानते हैं। जिस दिन हमारे इतना वो आया आपदा आया, हाँ, तो उस दिन हम जंगल में रहे 6-7 दिन। ये बूढ़ा आदमी है, एक टाइम खाना खाया, 3 दिन रहते, हाँ, 3 दिन हम ऊपर गौशाला में रहे। पर डर लगते था कि बस अब फिर आने वाली है। अब यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में आपदाएं क्यों बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, अतिवृष्टि, अचानक बाढ़, हिमस्खलन, सूखा, आकाशीय बिजली, शीतलहर, ओलावृष्टि, वनाग्नि जैसी घटनाओं को शामिल किया जाता है। ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किए गए सड़कों के अंधाधुंध निर्माण ने हिमालय को भंगुर बनाने का काम किया है। वर्ष 2000 में राज्य के गठन से पहले उत्तराखंड में सिर्फ 8000 किलोमीटर सड़कें थीं, लेकिन अब सड़कों की यह लंबाई 40,000 किलोमीटर से अधिक हो चुकी है। तपोवन विष्णु घाट परियोजना के खिलाफ तो हम पिछले 20 साल से लगातार लड़े हैं। शुरुआत में कहना था कि ये परियोजना यहाँ के लिए विनाशकारी होगी, और ये हुई। जोशीमठ में जो भूधसाव हुआ या यहाँ जो आपदा आई है, इसने हमारी बात को प्रमाणित किया। अब आप ये मानचित्र देखिए, ये निर्माणाधीन बांध हैं और ये वो बांध हैं जो अभी काम कर रहे हैं। वहीं यह मानचित्र दिखाता है कि 2015 के बाद राज्य में किन इलाकों में कितनी आपदाएं आई हैं। डाउन टू अर्थ ने राज्य में आई आपदाओं और जल विद्युत परियोजनाओं को मिलाकर देखा। इस मानचित्र से यह स्पष्ट है कि जिन जिलों में परियोजनाएं अधिक हैं, वहीं आपदाएं भी ज्यादा आ रही हैं और गांवों का विस्थापन भी अधिक हो रहा है। गांधीवादी पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में गोपेश्वर में दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी। यही संस्था बाद में चिपको आंदोलन की मातृ संगठन बन गई। 90 वर्षीय चंडी प्रसाद भट्ट रैणी से लगभग 80 किलोमीटर दूर गोपेश्वर में रहते हैं। हमसे बात करते हुए वह निराश नजर आते हैं। उनका मानना है कि वर्तमान सरकार पर्यावरणविदों के सुझावों को गंभीरता से नहीं ले रही। ये डिजास्टर जब पहले 3 साल में होता था और अब हर साल हो रहा है या हर दूसरे साल में, उसके बारे में भी लोग सक्रिय हैं, लगातार बोल रहे हैं, माने मीडिया भी बोल रहा है।
समझ रहे? लेकिन पहले क्या होता था कि जो बात हम लोग कहते थे शासन सुनता था, जो सचिव इत्यादि थे वो सुनते थे। आज तो उसका कोई वो प्राथमिकता नहीं रह गई ना। अंततः सवाल ये है कि आज जब जल, जंगल और जमीन की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई है, तब चिपको आंदोलन और उसकी चेतना कितनी जीवित है? क्या आज 50 वर्षों के बाद हमें एक और ऐसे आंदोलन की आवश्यकता है? और वर्तमान परिदृश्य में गौरा देवी व बाली देवी के गीतों को पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास की लड़ाई में कितनी जगह मिलेगी? चेतना है, वो चेतना तो नहीं मरी है ना। तो हमारे कवि ने लिखा कि वशिष्ठ बीज का नाश न हो, हर मौसम की तैयारी है। तो जो बीज है तो वो तो नहीं मरा है, वो तो है। पेड़ों में पानी या पत्तों में पानी, जमीन की जीवर, जैसे जीवर हम लगाते, धरती का जीवर है पेड़। देश विदेश वालों ने सीखा और हम यहाँ नंगा हो गया। जगवाली एक सोना की धरती, चांदी को पहाड़ा, सोना की धरती, चांदी को पहाड़ा, कन भालू लगन बसंती पिंगू प्यारा, के फूलों में पानी एक पत्तों में पानी, फूलों में पानी या पत्तों में पानी, सर सर के हव चलनु बरखा बतवाणी, रागू देवार एक भुजों की डाली, कन भालू लगन बसंती पिंगू प्यार, कन भालू लगन बसंती पिंगू प्यार, चलो बसंती पहाड़ी जला, जलम जलम